हिंदी ज्ञान में आज हम भाषा माधुरी की कक्षा तीसरी का पाठ करेंगे और पाठ का नाम है चूं चूं की टोपी। ठीक है, तो इसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न है पाठ में से। पहला प्रश्न है, चूहे कमरे में क्या कर रहे थे? तो चूहे कमरे में क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे थे, है ना, उछल रहे थे। तो हम लिखेंगे चूहे कमरे में। पहले हम प्रश्न में से लिख लेंगे, क्या की जगह लिखेंगे उछल कूद, और उसके बाद हम लिखेंगे कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसका उत्तर कैसे बोलेंगे पूरा? चूहे कमरे में उछल कूद कर रहे थे। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न है हमारे पास, चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया और क्यों? तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लेकर गया था चूहा? चूहा दर्जी के पास, क्या की जगह हम लिखेंगे उत्तर में एक लाल रंग का कपड़ा, इस तरह से लेकर गया। फिर हम इसके बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कितना उत्तर बना? चूहा दर्जी के पास एक लाल रंग का कपड़ा लेकर गया, और उसके आगे हम लिखेंगे क्योंकि उसे एक टोपी बनवानी थी। ठीक है, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने क्या कहा? तो हम इसका उत्तर क्या बनाएंगे? क्या कहा था चूहे को? टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने कहा। क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर में हम क्या नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने कहा कि मैं रात को आऊँगा फिर हम अल्पविराम लगाएंगे, कॉमा भी कहते हैं, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। यही कहा था ना चूहे ने? तो हम इस तरह से इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, नाटक की घटनाएं आगे पीछे हो गई हैं, उन्हें सही क्रम के हिसाब से अंक दीजिए। अंक मतलब हमने इसके नंबर लिखने हैं। ये जो हमारे पास इन्होंने पंक्तियां दी हैं, ये हमने जिस तरह से कहानी में पहले जो घटना घटी है उसके बारे में लिखेंगे तो उसको हम नंबर 1 देंगे, उसके बाद जो बात हुई है उसको हम नंबर 2 देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या बात हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ था? एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। ठीक है,
ये कहा था। तो इसके लिए हम देंगे नंबर 1, क्योंकि सबसे पहले बात तो यही हुई थी। फिर जब सारे चूहे उछल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, उन्हें क्या मिला वहाँ पर, उन्हें एक गठरी मिलती है। तो यहाँ हम डालेंगे नंबर 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर बात हुई। फिर उन्होंने गठरी को क्या किया था, गठरी में से उन्होंने कुछ निकाला था। तो उन्होंने क्या निकाला था, वहाँ से लाल कपड़ा निकाल लिया था। तो यहाँ हम डालेंगे नंबर 3। ठीक है। उसके बाद वो किसके पास गया था, जब उसे लाल कपड़ा मिला तो वो कहाँ गया था, दर्जी के पास, एक टोपी सिलवाने के लिए, है ना। तो यहाँ हम डालेंगे नंबर 4। और फिर दर्जी के पास जाने के बाद वो कहाँ गया था, जब दर्जी ने टोपी सिल दी थी उसके बाद वो गया था उस टोपी को गोटा लगवाने के लिए, तो गोटे वाले की दुकान पर। तो यहाँ हम डालेंगे नंबर 5। और उसके बाद जो है वो जंगल की ओर चल पड़ता है, लास्ट में अंत में जो है वो जंगल की तरफ गया था। तो यहाँ हम डालेंगे नंबर 6। तो इस तरह से ये क्रम जो है वो बनता है। ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, चूहे को गठरी में क्या मिला। तो क्या मिला था चूहे को गठरी में, लाल कपड़ा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे चूहे को गठरी में क्या की जगह लिखेंगे, लाल रंग का कपड़ा मिला। उसके बाद मिला। ठीक है। कैसे बना, इसका उत्तर कैसे बना, चूहे को गठरी में लाल रंग का कपड़ा मिला। चूहा अपनी टोपी को कैसे सजाना चाहता था, चूहा अपनी टोपी को कैसे की जगह हम लिखेंगे गोटे, क्या लिखेंगे, गोटे से सजाना चाहता था। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। जब गोटे वाले ने गोटा लगाने से मना कर दिया तब चूहे ने क्या कहा। क्या कहा था चूहे ने कहा था, रात को आऊँगा। यहाँ लिखते हैं हम ऐसे, हम पहले उत्तर में लिखेंगे, जब गोटे वाले ने गोटा लगाने से मना कर दिया तब चूहे ने कहा, रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कर सारा गोटा तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। तो आपको पता है ना बच्चों कि जब वो चूहा इस तरह से बोल रहा था तो दर्जी ने भी उसका कहना मान लिया था, क्योंकि नहीं तो चूहे तो सारा नुकसान कर देते हैं। तो दर्जी ने भी कहना मान लिया और गोटे वाले ने भी कहना मान लिया था, है ना। अच्छा, हमारे पास प्रश्न नंबर 4। चूहे की मूंछ भी है और पूंछ भी, ऐसे 3 जानवरों के नाम बताइए जिनकी मूंछ भी होती है और पूंछ भी। तो ऐसे कौन से जानवर हैं बच्चों जो जिसमें मूंछ भी है जिनको और पूंछ भी है। तो हमारे पास आएगा एक बिल्ली। आपने देखा होगा बिल्ली की जो है वो मूंछ भी होती है ना। कई बार आप चित्र भी बनाते हैं बिल्ली का, तो उसमें मूंछ होती है, पूंछ भी होती है। और दूसरा चीता और बंदर। ठीक है, इस तरह से। अब आगे है आपकी कल्पना। कल्पना होता है कि आप अपने तरीके से कोई भी इमेजिन करके जो है वो बता सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये आपकी कल्पना पर आधारित हैं। आप इमेजिन करके उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी टोपी को किस तरह से सजाते हैं ये भी आप जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप बता सकते हैं। ये सिर्फ एक इमेजिन करने वाली है हमारे प्रश्न। ठीक है। इसमें कोई भी इसका उत्तर जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों का उत्तर जो है वो अपने अपने सोच के अनुसार बनेगा। और अगर आपकी टोपी कागज़ पत्ते की हो तो उससे क्या फ़ायदे होंगे ये भी आप अपने तरीके से सोच सकते हैं।
चलिए आगे हम करेंगे जो मुख्य प्रश्न है। आगे हमारे प्रश्न है आपकी बात। ठीक है, आपकी बात, ये प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, लाल कपड़े को देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। आपको किन किन कामों में खुशी मिलती है, उन पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, बच्चों के जो शौक़ होते हैं, बच्चों को जिनसे खुशी मिलती है, वो मुझे लगता है जैसे बारिश में भीगना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो इसको भी टिक कर सकते हैं बच्चे, है ना। कहानी सुनना, ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसको भी हम टिक कर सकते हैं। आपको इन सब कामों में खुशी मिलती है। दोस्तों से गपशप करना, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। दादाजी के साथ घूमने जाना, ये भी अच्छा लगता है बच्चों को, है ना। तो इससे भी, इस काम से भी आपको खुशी मिलेगी, तो इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। मिठाई खाना भी पसंद है बच्चों को, तो यहाँ भी सही का निशान। लड़ना झगड़ना, ये तो मुझे लगता है कि कोई ही बच्चा होगा जिसको पसंद होगा। वैसे सभी बच्चे जो आपस में क्या करते हैं, प्यार से रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत जो लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, वो उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है ना, वो एकदम से दोस्ती भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब है आपके पास, चूहा अपने कामों के लिए कुछ लोगों के पास गया। इन कामों के लिए आप किसके पास जाएंगे? सब्जी लेने काम दिया है हमारे पास एक साइड, और एक साइड दिया है नाम। तो सब्जी लेने हम किसके पास जाते हैं? दुकानदार के पास। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दुकानदार। फिर उसके बाद है इलाज करवाने, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्टर। यहाँ हम आगे पीछे लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि एक शब्द जो है उसकी मात्रा दूसरे शब्द के साथ ना छुए, है ना। बाल कटवाने किसके पास जाते हैं? नाई के पास। ठीक है, और जलेबी लेने हलवाई के पास। इस तरह से हलवाई लिखेंगे। फिर है मिट्टी का घड़ा खरीदने, किसके पास जाओगे आप? कुम्हार के पास। कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, दर्जी में र की हल्की सी आवाज़ है। देखिए, बोलिए दर्जी, है ना, दर्जी। तो जो र बोला जा रहा है वो एकदम से आवाज़ आ रही है। और देखिए, ये जो र है, ये हमें बताया हुआ है कि किस तरह से इन्होंने लगाया है अक्षर के ऊपर। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे ही 4 शब्द जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो कौन कौन से आएंगे इसमें ऐसे शब्द? जैसे मान लीजिए हमने लिखा वर्षा, इसमें भी र ऐसे लगता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मर्जी, वहाँ ऊपर दर्जी दिया था, यहाँ हमने लिखा मर्जी। हम बोलते हैं ना, मेरी मर्जी है, तो ये मर्जी आ गया। फिर हम लिखेंगे सिर्फ, इस तरह से सिर्फ और बर्फ। ठीक है, इस तरह से बर्फ। अब खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है वो खाली स्थान भरने के लिए आपके सामने ऑप्शंस दी हुई हैं। तो क नंबर है, चूहे ने एक डैश बनवाई। क्या बनवाई थी? एक बनवाई उसने। क्या बनवाई? टोपी। टोपियाँ नहीं करेंगे, चूहे ने एक टोपी बनवाई। ठीक है, जो टोपियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जब एक लिखा है तो एक के साथ टोपी आएगा। ख नंबर है, कमरे में बहुत सारे डैश थे। देखिए, थे में है तो क्या थे? बहुत सारे, बहुत भी दिया है ना। यहाँ एक दिया था तो टोपी, यहाँ बहुत सारे तो क्या थे? चूहे। तब हम ऐसे नहीं करेंगे कि कमरे में बहुत सारे चूहा थे, तो गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूहे। ठीक है, उसके बाद है ग नंबर, सार्थक जल्दी से एक डैश ले आया। एक लाया, क्या लाया? वो किताब, है ना। एक के साथ एक ही चीज़ हमने बतानी है, तो यहाँ पर आएगा किताब। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर सार्थक जल्दी से एक किताबें ले आया, तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पाठ जो है वो पूरा होता है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो
आपको इस तरह के और भी अगर बहुत सारे मेरे वीडियोस जो है वो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो मेरा आता है वो जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन जो होगा उसको आपने दबाना है, ताकि जो भी वीडियो जो है वो निकलती है वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। अब हमारे पास है निशा के पास, घ नंबर दिया है, निशा के पास डैश हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है हैं का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बोलोगे यहाँ तो एक भी नहीं दिया, बहुत भी नहीं दिया, तो यहाँ से हम पता लगाएंगे हैं दिया है तो इसका मतलब है पेंसिलें। निशा के पास पेंसिलें हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पेंसिलें। इनका ये जो बिंदियाँ होती हैं इनका बहुत प्रभाव होता है। अगर हम सिर्फ पेंसिलें लिखें तो गलत हो जाता है ना, तो हम लिखेंगे पेंसिलें हैं। अब अगला है हमारे पास, शालिनी बाजार से बहुत सारी डैश लाई। क्या लाई, राखियाँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे राखियाँ इस तरह से। आगे है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य है, चूं चूं चूहे ने अपनी टोपी को सुंदर बनाने के लिए बहुत कोशिश की और अंत में वह खुश हुआ। आप अपने कपड़े और वस्तुएं साफ सुथरी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? एक अच्छे से कहीं संभाल करके, चाहे अलमारी में रखो, अलमारी नहीं होगी तो कोई रैक होगा, रैक में रखो, है ना, उसको आप कपड़े से कवर कर दो ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी ना पड़े। समय समय पर उनको साफ़ करते रहिए, अपनी वस्तुओं को साफ़ करते रहना चाहिए। कपड़े हैं उनको भी समय समय पर धो देना चाहिए, सुखाना चाहिए अच्छी धूप में। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो सामान है उसकी आप केयर कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। और जितनी हम अपने सामान की केयर करते हैं उतना ही हमारा सामान जो है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, वो ख़राब नहीं होता है। और बच्चों, ये जो कुछ करने के लिए है आपके पास प्रश्न, इसमें ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसमें आपने क्या करना है, चूहे ने जो टोपी सिलवाई थी वह बाकी टोपियों में मिल गई। क्या आप चूहे की टोपी खोज सकते हैं? ढूंढिए और चित्र में अपनी पसंद से रंग भरिए। अब आपने इन पिक्चर्स में देखना है, इन चित्रों में देखना है चूहे की टोपी कौन सी थी, किस तरह की बनवाई थी उसमें। ठीक है, आपने जो लेसन पढ़ा, आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ में टोपी बताई हुई है, चूहे ने किस तरह की टोपी पहनी हुई थी। उस टोपी को यहाँ ढूंढना और उसमें आपने अच्छे से रंग भरना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, इसको आप बड़े आराम से और सुंदर बना करके कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।